दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मुद्दे की बात आज ये है कि हरियाणा सरकार बाबा राम रहीम पर इतनी मेहरबान क्यों है। प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है, पूछना चाहती है। जनता ही नहीं बल्कि विपक्षी नेता भी सभी सरकार से पूछना चाहते हैं कि हत्या और बलात्कार के आरोपी जो कितने ही सालों से जेल में सजा काट रहे हैं, बार बार उनको इतनी फरलो क्यों दी जाती है। बार बार उनको बाहर जेल से क्यों निकाला जाता है। कोई ना कोई बहाना बनाकर सरकार उनको जेल से बाहर ले आती है, उनको आज़ादी देती है, उनको कोऑपरेट करती है। तो जनता के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि एक हत्यारोपी, एक बलात्कार के आरोपी जो जेल में बंद है, उनको बार बार रिहा क्यों करती है, बार बार उनको फरलो इतनी क्यों देती है। क्या जो और कैदी हैं, जो बलात्कार के कैदी हैं, जो हत्या आरोपी हैं, जो 302 के आरोपी हैं और उन्हें अदालत से जेल हो चुकी है बरसों के लिए, शायद उनको 20 साल की सज़ा दी गई है या कम से कम 10 साल की, इनमें से कोई है, तो जो उनको इतनी फरलो देती है सरकार, क्या और आम कैदी जो और सैकड़ों हत्यारोपी और बलात्कारी जेल में सजा काट रहे हैं, तो सरकार उनको ये रिहाई क्यों नहीं देती। उनको इतनी ही छुट्टियां या इतने ही समय के लिए, महीनों के लिए बार बार जेल से रिहा क्यों नहीं किया जाता। क्या उनके लिए कानून अलग है, आम कैदी के लिए कानून अलग है और इन बाबाओं के लिए कानून अलग है। संविधान की नज़र में गरीब हो, अमीर हो, नेता हो, फकीर हो, आम आदमी हो, सबको एक नज़र से देखता है, सबके लिए एक ही कानून है। फिर हरियाणा सरकार बाबा राम रहीम पर इतनी मेहरबान क्यों, ये बहुत सवाल उठ रहा है। सोशल मीडिया पर बड़े मीम चल रहे हैं, कितनी पोस्ट डाली जा रही हैं कि इस आदमी को बार बार हरियाणा सरकार क्यों छोड़ती है, और वो भी तब जब उसकी मंशा होती है, जब भी फाइल जो है सरका दी जाती है छुट्टियों के लिए। जब भी कोई भी चुनाव आता है, कोई भी चुनाव हो, छोटा हो बड़ा हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, जैसे ये चुनाव आते हैं, बाबा राम रहीम जेल से बाहर आ जाते हैं। सब जानते हैं कि ऐसा क्यों कानून का भद्दा मजाक उड़ाया जा रहा है। दरअसल समझ तो सारी जनता रही है, पूरा प्रदेश समझ रहा है, पूरा देश समझ रहा है कि बाबा राम रहीम के हरियाणा, पंजाब और हिंदी प्रदेशों में लाखों फॉलोअर्स हैं, लाखों भक्त हैं और इतने अंधभक्त हैं कि बाबा राम रहीम जिस तरफ इशारा कर दे कि इस बार इस पार्टी को जिताना है, वोट देना है, सारे लाखों फॉलोवर पंजाब हरियाणा में विशेषकर उसी उम्मीदवार को या उसी पार्टी को वोट देते हैं और जिताने का काम करते हैं। जब वो प्रभावशाली है
आप जानते हैं कि कई बार वोटों में जब चुनाव होते हैं तो कोई नेता 1000 से हार जाता है, कोई 2000 से, कोई 5000 से, 4000 से। तो ऐसे ही दर्जनों विधायक होते हैं या एमपी होते हैं जो बहुत थोड़े मार्जिन से चुनाव हारते हैं। तो उन हालात में बाबा राम रहीम के फॉलोवर्स जो वोटें डालते हैं, चाहे हर सीट पर उनके 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 हज़ार फॉलोवर हो सकते हैं, तो उससे उस पार्टी को जीतने में बड़ी मदद मिलती है। कई बार तो ऐसा माना गया है कि पार्टी बाबा राम रहीम की फॉलोवर्स के वोटों से सत्ता में लौट आई। इसीलिए जब भी चुनाव आते हैं, हर पार्टी का बड़ा नेता उनके डेरे पर धोख देते हैं, वहाँ मिलने जाते हैं और उनसे चरण वंदना करते हैं कि बाबा हमारा ख्याल करो, हम आपका ख्याल करेंगे। वैसे ही नहीं करता कोई ख्याल, आप हमारा ख्याल करो, हम आपका ख्याल करेंगे, हमारे चुनावों में मदद करो, अपने फॉलोवर्स को डायरेक्शन दो कि वो हमारी पार्टी को मदद करें, हमारी पार्टी को वोट डालें, हमारे पक्ष में माहौल बनाएं। इसीलिए हरियाणा पंजाब का कोई ऐसा नेता नहीं है जो बाबा राम रहीम के डेरे में हाजिरी ना लगाता हो। और मुझे ये कहते हुए भी संकोच नहीं है कि ये बाबा लोग जिनके हजारों लाखों फॉलोवर्स होते हैं और नेता लोग एक दूसरे के सहायक हैं। पर्दे के पीछे इनके बीच में डील चलती हैं कि भाई हम तुम्हें जिताएंगे, हम तुम्हें वोट दिलवाएंगे हजारों लाखों, तो उसके बदले हमें क्या मिलेगा। तो ये बड़ा राजनीति का गंदा खेल है, वोटों का बड़ा गंदा खेल है, कानून का भद्दा मजाक है, संविधान का अपमान है। इस पे रोक लगनी चाहिए। लेकिन रोक लगाएगा कौन? कानून बनाने वाले, लागू करने वाले, एक दूसरे से फायदा लेने वाले, ये सब लोग हैं। इन सब लोगों की मिली भगत है। क्या मुख्यमंत्री, क्या कोई मंत्री, यहाँ तक कि कई बाबाओं के यहाँ राष्ट्रीय स्तर के नेता, प्रधानमंत्री तक धोख लगाने आते हैं। और जब वहाँ जाकर इन बाबाओं के साथ उनका फोटो खींचता है, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे राष्ट्रीय स्तर का कोई कैबिनेट का मंत्री हो या प्रदेश के मंत्री हों, जब उनके साथ बाबा के फोटो होते हैं या बाबा के चरणों छूते हुए फोटो होते हैं और वो फोटो उनके डेरों में लगाए जाते हैं, तो जनता समझ जाती है कि बाबा तो बहुत ऊंची चीज है। जिसके यहाँ मुख्यमंत्री पैर छूता है, मंत्री पैर छूते हैं, विधायक पैर छूते हैं, एमपी छूते हैं, प्रधानमंत्री तक पैर छूते हैं, तो ये तो साक्षात भगवान का रूप है। और उससे क्या होता है कि उनके फॉलोवर्स की संख्या बढ़ती है। लोग समझते हैं कि बाबा जो कहता है वो सत्य है, कि जिसके यहाँ इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां आती हैं तो आम भक्त की क्या औकात है। इसलिए इस उम्मीद में कि हम इस बाबा के साथ जुड़ेंगे, तो जब ये बड़े बड़े मंत्रियों की, मुख्यमंत्रियों की, विधायकों की, बड़े बड़े नेताओं की मदद करते हैं और वो इनसे मदद मांगने आते हैं, वो इनकी इच्छा पूरी करते हैं, तो हम तो छोटे से भक्त हैं, ये बाबा हमारी भी इच्छा पूरी करेंगे। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। धर्म की दुकानें हैं, धर्म के ये धंधेबाज हैं, और ये धार्मिक नेता हैं, वो राजनेता हैं, सब एक दूसरे के पूरक हैं, सब एक दूसरे की मदद करते हैं और लाखों करोड़ों का धंधा करते हैं मिलके। ऐसा ही नहीं होता है कि इनको बाबाओं को इतनी इतनी ज़मीनें, दर्जनों एकड़ की ज़मीनें मिल जाती हैं, कई बार मुफ्त मिल जाती है, कई बार ना के बराबर दामों पे मिल जाती हैं, और इनको कई स्रोतों से इनको
लाखों रुपए दान किए जाते हैं, चाहे नेता अपनी उसमें से दे, चाहे MP MLA जो उनकी पास होती है, देने की क्षमता होती है, सरकार से मिलता है, वो किसी धार्मिक संस्थान को या स्कूल के नाम पर, कॉलेज के नाम पर दे सकते हैं, तो वो सब देते हैं। और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए आम कैदी को ऐसी कोई रियायत नहीं मिलती बार बार कि जब भी चुनाव आए और उनको रिहाई मिल जाए, या आम कैदी तो तड़पता है अपने घर वालों से मिलने के लिए, जो बलात्कार के आरोप में, जो हत्या के आरोप में जेलों में बंद होते हैं। उनको ये सरकारें रिहाई का मौका नहीं देती जितना इन बाबाओं पर ये सरकार मेहरबान है। तो दोस्तों, बाबा राम रहीम भी इंतज़ार करते हैं कि भाई कोई चुनाव आए और मेरी फाइल आगे खस के और मुझे बाहर आने का मौका मिले, बाहर आकर मौज करने का मौका मिले। फिर जनता पूछ रही है, कई लोग, कई पत्रकार सरकार से पूछ रहे हैं, मैं भी पूछ रहा हूं कि भाई विधानसभा में जो भी लॉ कहता हो आप एक कैबिनेट में पास कराइए। विपक्षी दल भी इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि सबको चाहिए बाबा राम रहीम और उनके सैकड़ों हजारों लाखों जो भक्त हैं, उनके वोट है, सबको चाहिए, सब हस्ताक्षर कर देंगे। तो जनता भी मजाक उड़ा रही है, कह रहे भैया इनके लिए कानून विधानसभा में पास करो और इनके सारे मुकदमे ख़त्म करके राष्ट्रपति जी के पास भेज दो, चाहे जो भी रास्ता निकलता हो, अच्छे आचरण का वो लगा के, भूख लगा के, या कुछ भी बहाने बनाकर इनको परमानेंट बाहर कर दो। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता था कि आम जनता को कहीं रिहाई नहीं है। आम जनता के लिए कोई ऐसा कानून नहीं है जो इतनी छूट दे सके। लेकिन ये बाबाओं का, नेताओं का जो गठजोड़ है, बिल्कुल फेविकोल की तरह पक्का है। दोनों एक दूसरे के काम आते हैं और इसलिए हरियाणा की सरकार बार बार बाबा राम रहीम पर मेहरबान होती है, उनकी फाइल सरकाई जाती है और बाबा राम रहीम जैसे ही चुनाव आते हैं बाहर आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी मुद्दे की बात कि आम आदमी और बाबा जैसे कैदियों में क्या फ़र्क है और क्यों फ़र्क है और इनको क्यों रियायत मिलती है। तो जनता ये जानना चाहती है कि ये कानून का मजाक क्यों हो रहा है। आम आदमी के लिए भी ऐसे कानून होने चाहिए कि जैसे इन बाबा को इतनी छुट्टियां मिलती है, जितने बार वो जेल से बाहर आता है, महीनों महीनों के लिए बाहर आता है और वहाँ अपने डेरे में जाकर अपने डेरे को चलाता है, और आम आदमी अपने बीवी बच्चों से मिलने के लिए तरस जाता है, चाहे शादी हो, ब्याह हो, कोई मर गया हो, कुछ हो, उसके लिए भी उन्हें बमुश्किल छुट्टी मिल पाती है। तो कानून का ऐसा भद्दा मजाक नहीं होना चाहिए और कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। नेताओं को और बाबाओं के इस गठजोड़ को जनता को भी ध्यान में रखकर वोट डालना चाहिए और इन बाबाओं के कहने से कभी भी आम आदमी को वोट कभी नहीं देना चाहिए। जनता के हाथ में एक यही रास्ता है कि इन बाबाओं के कहने से वोट ना दें, तभी ये बाबाओं का और नेताओं का गठजोड़ टूट सकता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी, ये था मेरा मुद्दा, बाबा राम रहीम कि हरियाणा सरकार बाबा राम रहीम पर इतनी मेहरबान क्यों है।
तो दोस्तों देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।